चार दीवारी की दुनिया तिलिस्म होशरुबा जैसी हसीन तो नहीं, लेकिन इससे ज्यादा पुरस्कार है। ये खातून जिसकी आप बीती मैं आपको सुनाने लगी हूँ, गोल मोल बात करने वाली नहीं, इसलिए हम लोग इससे मुंह फट कहते हैं। कुछ अरसा गुजरा, इन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से की जो गरीब माँ बाप की बेटी है। ये खातून बहुत अमीर तो नहीं, लेकिन इन्हें अमीर कहा जा सकता है। लड़की वाले छोटे से एक क्वार्टर नुमा मकान में रहते हैं। इन्होंने लड़की को जहेज भी नहीं दिया था। उस वक्त मैं छोटी थी, इस खातून के साथ दोस्ती नहीं। जवान होकर इनसे दोस्ती पैदा हुई तो मैंने इनसे पूछा कैसे गरीब घराने से रिश्ता क्यों लिया था। इन्होंने अपनी आदत के मुताबिक एक बड़ी ही लंबी कहानी सुना दी, जो मैं आपको उन्हीं की जुबानी सुना। तुम्हें मालूम होगा कि मैं सरहद पार मशरकी पंजाब की रहने वाली हूँ। ये मेरा दूसरा खामंद है। मेरी शादी 17-18 साल की उम्र में मशरकी पंजाब में हुई थी। शादी के फौरन बाद मुझे पता चला कि मेरे ससुराल मेरा रिश्ता लेने पर राजी नहीं थे। कहते थे लड़की ऐसी वैसी है। मैं जैसी कैसी थी वो तो खुदा बेहतर जानता है, अलबत्ता मेरी आदतें ऐसी वैसी थी। मशरकी पंजाब के उस शहर के मकान और मोहल्ले इस तरह थे जिस तरह यहाँ है। मिली हुई छतें और सांझी फसीलें थी। मकान ऊंचे नीचे थे, बाज 2 मंजिला थे, जिन्हें चौबारा कहा करते हैं। ये फसीलें लड़कियों के पर्दे के लिए बनाई जाती हैं और लड़कियां इनके पर्दे में ताक झांक कर लेती हैं। नजरों से पैगाम लिए जाते हैं। फसीलें इतनी ऊंची नहीं बनाई जाती जितनी लड़कियां और लड़के जवान होकर ऊंचे हो जाते हैं। फिर उन्हें नीचे ईंटें रखकर खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती। चार दीवारी की दुनिया के बासी बागों और होटलों में तो मुलाकातें नहीं कर सकते, वो फसीलों की ओट में दूर की मुलाकातें कर लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत से तमाशे देखे और तमाशे किए भी हैं। मुझे कोई छत पर देखे तो मैं फसील पर चढ़कर बैठ जाया करती थी, इसको मुंह चिढ़ाती और कभी किसी की पसंद का इसको धोखा भी दे दिया करती थी। 3 लौंडों को मैंने गलत फहमी में मुब्तला कर दिया था। इसी में मुझे लुत्फ आता था। मैं खलंडरी और कदकड़े लगाने वाली लड़की थी। घर में सख्त पर्दा था, छत पर कोई पर्दा नहीं होता। मुझे अक्सर अम्मी कहा करती थी अब मैं बच्ची नहीं, मुझे दुपट्टा सर पर रखना चाहिए और जब बाहर की कोई औरत घर में आए तो उसके सामने मुझे संजीदा रहना चाहिए और मुझे ये जाहिर करना चाहिए कि मैं शर्म और हिजाब से मरी जा रही हूँ। मैं अम्मी की बात को समझती थी। मेरी उम्र 16 साल हो गई थी। बेटों वाली औरतें मुझे देखने आती थी। मैं खरीदारों और उम्मीदवारों के देखने की चीज बन गई थी। लेकिन मुझसे अपनी सगी माँ ने भी कभी नहीं पूछा था कि फलां लड़का जो 1.5 साल पहले तुम्हारे साथ खेल रहा था तुम्हें पसंद है या नहीं। बाज लड़कों की माओ को देखकर मुझे गुस्सा आ जाया करता था, क्योंकि उनके बेटे मेरे देखे भाले थे। कोई दुबला पतला, कोई स्याह काला, कोई यूं ही सा। और मुझे इस वक्त हंसी आ जाती थी जब किसी ऐसे लड़के की माँ मेरे सामने उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती थी। एक औरत तो ऐसी पीछे पड़ी कि मेरी अम्मी उसकी बातों में आ ही गई थी। मुझे उसका बेटा किसी पहलू से पसंद नहीं था। अजीब ढीला डाला और बुद्धू सा था। मैं अम्मी से ये तो नहीं कह सकती थी कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं, वरना वो मुझसे पूछती कि तुमने उसे कहाँ देखा है। मैंने उसे छत पर फसील की ओट से कई बार देखा था। जवान होकर इसमें कोई इनकलाबी तब्दीली तो नहीं आ सकती थी। मैंने इससे गुलू खलासी कराने का ये तरीका इख्तियार किया कि ये औरत जब हमारे यहाँ आती, मैं दुपट्टा कंधों पर डालकर नंगे सर कभी सीढ़ियों पर चढ़ जाती, कभी दौड़ती आती और ऐसी हरकतें और बातें करती जिनसे पता चलता था कि मेरा दिमाग खराब है या मैं फोहड़ हूँ। अम्मी ने उसके जाने के बाद 2-3 बार मुझे डांटा और कहा कि इस औरत के सामने मैं ऐसी हरकतें ना किया करूँ, क्योंकि ये खाता पीता घराना है और ऐसे घराने किसी किस्मत वाली को ही मिलते हैं। लड़का जैसा कैसा हो, घराने के अफराद जैसे कैसे हो, पैसा तो सब ऐब छुपा देता है। गरीब घराने के लोग फरिश्ता सीरत ही क्यों ना हो, उनकी खूबियां और औसाफ मुफलिसी में छुपे रहते हैं। मेरे वालिदैन को ये लालच तो नहीं था कि मेरे ससुराल का पैसा इन्हें मिलेगा। वो दरअसल मुझे सुखी देखना चाहते थे। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे जिसके साथ उम्र गुजारनी थी वो 1 पैसे का नहीं था। एक रोज मैं अपनी 3 सहेलियों के साथ किसी के घर से आ रही थी। हम सब बुरकों में थी, सबके नकाब नीचे थे। आगे से एक लड़का आ रहा था। वो करीब आया तो मैंने ऊंची आवाज से कहा, ये देखो मेरा दूल्हा। मेरी सहेलियां खिलखिलाकर हंसी। वो बेचारा मुंह मोड़कर तेज तेज कदम उठाता गुजर गया। उसने अपनी माँ को जरूर जाकर बताया होगा। उसकी माँ इसके बाद मेरा रिश्ता मांगने नहीं आई। मेरी आदतों और हरकतों ने मुझे बदनाम कर दिया। मेरी अम्मी और अब्बा जान परेशान रहने लगे थे। मेरे भाई ने भी मुझे डांटा और कई दिन मेरे साथ बोला नहीं। शायद मेरी आदतों का ही असर था कि औरतों का आना कम हो गया। एक रोज मेरी सहेली ने मुझे बताया कि फलां घर में मेरे रिश्ते के मुतालिक बातें हो रही थी। लड़का कह रहा था कि वो मेरा ही रिश्ता लेगा, मगर इसकी माँ और बहनें कहती थी कि लड़की साफ नहीं, लोग उसके खिलाफ बातें करते हैं। मैं इस लड़के को भी जानती थी, उसकी बहनें मुझे अच्छी तरह जानती थी। मैं ये भी जानती थी कि लड़के ने मुझे छत पर देखा है।